हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं उन सारे फैक्टर्स के बारे में जो फैक्टर्स एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम्स एक्टिविटी इज़ आवर टुडेज टॉपिक। अगर हम फैक्टर्स के बारे में बात करें तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं उनमें से टेम्परेचर, हाइड्रेशन, प्रेजेंस ऑफ वाटर, पीएच ऑफ द मीडियम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ साथ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है। अब इनमें से हम हर एक फैक्टर को डिस्कस करेंगे यहाँ पे वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो एंजाइम्स को काम करने के लिए देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर्स। ऑप्टिमम टेम्परेचर कहने का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और आपने सुना है कि प्रोटीन्स गेट डीनेचर्ड अपॉन हायर टेम्परेचर। तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और लो टेम्परेचर की भी बात करें तो वहाँ पे भी एंजाइम्स जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटी लूज़ कर जाते हैं। तो एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज होती है विच इज़ प्रोनाउंस टू बी 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ, दिस ग्राफ इज़ प्लॉटेड फॉर एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्टिविटी अगेंस्ट टेम्परेचर। तो इन अ सर्टेन रेंज आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इन द सेम वे एंजाइम एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग अप टू अ सर्टेन लिमिट, then any further increase in temperature causes decrease in the enzyme action. So this is a bell shaped graph you can see here, or dome shaped graph you can call it, that it is formed when you plot enzyme action against temperature. यहाँ पे हम एक और टर्म कोट करेंगे कॉल्ड एज क्यूटेन वैल्यू। क्यूटेन वैल्यू के बारे में बात करें तो नॉर्मली ऑप्टिमम रेंज में जैसे जैसे आप टेम्परेचर्स बढ़ाते जाते हो, तो विथ पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डबल हो जाती है। एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एंजाइम। तो अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो ये जो पर 10 डिग्री राइज टेम्परेचर का होने पे जो एंजाइम की एक्टिविटी ट्वाइस हो जाती है, तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो नॉर्मली टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एंजाइम्स आर lies between temperature coefficient of enzymes lies between 2 to 3, इनकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर फैक्टर on which enzyme activity depends, and this is called as hydration. Hydration represents the presence of water or the amount of water in the medium. So enzymes की अगर हम बात करें तो enzymes are basically colloidal solution। तो enzymes जो होते हैं वो colloids होते हैं, and they can always and always work in aqueous condition only, बिना presence of water के they cannot show its effect। या फिर हम यूँ कहें तो रिक्वायरमेंट ऑफ aqueous medium is must for their activity। तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एक्वस मीडियम का प्रेजेंस होना इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, बट वाटर का प्रेजेंस होना वो भी एक सर्टेन अमाउंट के अंदर कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। अगर हम बात करें इफ़ देयर इज़ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर तो भी एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो कम रहेगी, और अगर देयर इज़ वेरी लेस और फ्यूअर अमाउंट ऑफ वाटर तो उस टाइम पे भी क्या होगा कि
एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो घट जाएगी. सो ओवरऑल वी कैन से कि देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर for the enzymes to do the action. So we can mention this point here. So neither too aqueous neither excessive amount of water nor lesser amount of water, but the water required by enzyme action is optimum, but the requirement of water for enzymes to work should be optimum. तो अगर हम बात करें एक्सेसिव वाटर की प्रेजेंस भी एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करती है, और अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो तो भी एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है. सो देयर शुड ऑलवेज बी प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर. अगर हम नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करें जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, दैट इज़ पीएच ऑफ द मीडियम. अब पीएच के बारे में बात करें तो अलग अलग जो एंजाइम्स होते हैं वो अलग अलग पीएच पे काम करते हैं. सो ईच एंजाइम्स work on a different pH, and their efficiency should be highest when that amount of pH or optimum pH is there in the medium. तो आपको कई बार आप इस टर्म से इंट्रोड्यूस हो चुके हो ऑप्टिमम. ऑप्टिमम मीन्स देयर शुड neither बी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग nor be the lesser amount of something. That condition is called as optimum condition. जैसे कि अगर हम कुछ एंजाइम्स के बारे में बात करें, जैसे कि हमारा सलाइवा जो है, हमारी सलाइवरी अमेलेज इट वर्क्स ऑन अ पीएच समथिंग अराउंड 6.8. अगर हम बात करें हमारे गैस्ट्रिक जूस के बारे में, हमारे स्टमक के अंदर जो पेप्सिन का फॉर्मेशन होता है, तो पेप्सिन वर्क्स ऑन अ वेरी एसिडिक पीएच दैट इज़ 2. अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की तो इनका साइट ऑफ एक्शन इज़ इन आवर इंटेस्टाइन एंड इट वर्क्स ऑन अ पीएच ऑफ 8. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं इनका दूं, तो सपोज वी आर टेकिंग अ ग्राफ. On x-axis I am taking pH, and on y-axis I am taking enzyme activity or rate of enzyme activity. So here I can plot the graph for pepsin and trypsin in a combined form, and you have to find कि इनमें से which graph is representing the enzyme action for pepsin और कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है ट्रिप्सिन का कर्व. सो एज यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे हमने पीएच स्केल 0 से अगर शुरू किया है एंड इट्स गोइंग एंड अबव, तो आप देख सकते हो कि लोअर पीएच के रेंज में दिस एंजाइम, दिस ग्राफ ए आई शुड कॉल इट, एंड दिस इज ग्राफ बी और कर्व बी. तो कर्व ए जो आप देख रहे हो दैट हैज़ रीच्ड इट्स ऑप्टिमम एक्टिविटी व्हेन द पीएच इज़ इन लोअर रेंज. तो ये कहीं ना कहीं पेप्सिन के एक्टिविटी को दर्शाता है, जो कि लो पीएच रेंज के अंदर, आई मीन एसिडिक कंडीशन के अंदर ज़्यादा एक्टिव है. फॉर दैट मैटर वी कैन राइट 2. और
ये जो कर्व B है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ फॉर ट्रिप्सिन which is getting its optimum efficiency at some higher pH. तो ये हो गया द कर्व और द ग्राफ आप कह लो जो एंजाइम एक्टिविटी को रिलेट करती है पीएच के साथ. अब नेक्स्ट फैक्टर जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं दैट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. तो another important factor which affects the enzyme activity is substrate concentration. आपने अभी अभी जस्ट एंजाइम के एक्टिविटी का मैकेनिज्म पढ़ा है. तो आपने वहाँ पे देखा कि एंजाइम्स जो होते हैं वो अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं. एंड ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये सेपरेट होके एंजाइम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट एंड इट रिमेन्स अनयूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. तो अगर हम रिएक्शन वेलोसिटी के बारे में बात करें या एंजाइम एक्टिविटी के बारे में बात करें तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. So rate of reaction is directly proportional to the substrate concentration. अब यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट कर्व पढ़ने वाले हैं. द कर्व अगेंस्ट रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी और रिएक्शन वेलोसिटी अगेंस्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कर्व है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो लेट्स ड्रॉ दिस कर्व. So on this y-axis we are taking rate of enzyme action and on x-axis we are taking substrate concentration. तो आप क्या देखते हो कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाओगे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो लीनियर फैशन में इंक्रीज़ होती जाती है बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट. एक सर्टेन लिमिट के बाद आप अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाओगे तो फिर एंजाइम के रिएक्शन में कोई चेंज या रिएक्शन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी. एंड दिस पॉइंट एट विच द सैचुरेशन हैज़ अकर्ड दिस इज़ कॉल्ड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन और उसको वी मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. Now here I would like to introduce you a term called Km. All Michels mention constant. आप देख रहे हो कि ये वाला जो पॉइंट है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम. सो एट दिस पॉइंट वी शुड मार्क वी मैक्स बाई 2. मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी और यहाँ पे आप जब x और y प्रोजेक्शन डालोगे तो यहाँ पे एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आएगा से S डैश. तो ये जो S डैश है ना इसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड Km. सो व्हाट इज़ Km? Km को मैं डिफ़ाइन करूँ तो इट इज़ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन वेलोसिटी बिकम्स V मैक्स बाई 2. इसको हम मिशेल्स मेंशन कांस्टेंट भी कहते हैं. मिशेल इज मेंशन कांस्टेंट इट इज़ कॉल्ड. और इसको अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो वी कैन डिफ़ाइन इट इन दिस वे. इट इज़ दैट सबस्ट्रेट concentration that concentration of substrate at which reaction velocity becomes half of the maximum velocity
Okay, so Km or Michaelis Menten constant is nothing but it is that substrate concentration at which the rate of reaction becomes half of its maximum velocity. अब अगर हम बात करें एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन की, तो सारे जो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं उनकी केम वैल्यू काफ़ी कम होती है। इसका मतलब क्या है कि बहुत कम ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे क्या होगा कि वो एंजाइम अपने केम को अचीव कर लेगी। सो वी शुड मेंशन दिस पॉइंट हेयर। Means that at very low substrate concentration, half of the maximum velocity is achieved. अगर हम केम का रिलेशन देखें टर्नओवर नंबर के साथ, सो केम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टर्नओवर नंबर। आपको याद होगा हमने जब डिस्कस किया था एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में, तो हमने वहाँ पे मेंशन किया था कि एंजाइम की एक्टिविटी दो फैक्टर्स पे निर्भर करती है, एक केएम नंबर एंड अनदर फैक्टर इज़ टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया कि जो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट यूनिट प्रोडक्ट्स में कोई एंजाइम कन्वर्ट कर सकता है ड्यूरिंग इट्स यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द टर्नओवर नंबर। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट फैक्टर ऑन विच the enzyme activity depends, and that is product concentration. जनरली हम अगर एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन के बारे में बात करें तो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। जैसा कि आप पहले ही देख चुके हो कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है रिवर्सली टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है दे बेसिकली कन्वर्टेड इनटू एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट्स। एंजाइम्स इज रिकवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। आपको ये बात याद रखनी है बच्चों कि कोई भी कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होता है। बेसिकली कैटलिस्ट या फिर एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो इनका काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को रिड्यूस करना, so that more and more number of reactant molecules can be converted into products. तो generally enzyme catalyzed reactions are reversible in nature. और जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं अगर ये किसी रिएक्शन में अगर इनका यूज़ ना हो जाए या फिर वो रिएक्शन वेसल से रिमूव ना किए जाए तो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इन दैट केस एंजाइम की जो इफ़िशियंसी होती है वो घट जाती है। सो इफ़ द प्रोडक्ट फॉर्म, वी शुड मेंशन दिस पॉइंट हेयर, is not utilized, in that case rate of reaction is decreased. So
अगर प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन से, अगर वो यूज़ नहीं हो रहा है किसी अदर पाथवे में, तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और जो एंजाइम जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एंजाइम को रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं, उसकी रेट काफ़ी स्लो हो जाती है। एंड वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।